भाइयों और बहनों, आज हम एक विषय लेकर आए हैं जो हर साधक के अंतर में कभी न कभी उठा है। शब्द को भीतर से कैसे सुने। बहुत बार लोग कहते हैं, मैं ध्यान करता हूँ, शब्द जपता हूँ, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता, मन शांत नहीं होता और भीतर कोई ध्वनि नहीं आती। तो आज इस सत्संग में हम यही जानने की कोशिश करते हैं, शब्द भीतर कैसे सुनाई देता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है। ये वो दिव्य नाद है जो आत्मा के स्तर पर गूंजता है, जिसे अनहद भी कहा गया है। शब्द को कानों में नहीं सुना जाता, उसे चित्त की पूर्ण शांति, प्रेम और समर्पण से महसूस किया जाता है। ये कोई बाहरी अभ्यास नहीं है, ये तो भीतर की यात्रा है। तो आइए जानें शब्द सुनने के 3 रहस्य। नंबर 1 है बाहरी मौन। सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें। मोबाइल बंद करें, लाइट धीमी करें और आंखें बंद करें। जब बाहर की आवाजें शांत होंगी, तब भीतर की आवाज और द्वार खुलता है। नंबर 2 है मन का लौटना। मन इधर उधर जाएगा, लेकिन डांटिए मत। प्रेम से उसे बार बार शब्द की ओर लौटाइए, जैसे माँ बच्चे को गोद में बुलाती है, ठीक वैसे ही। नंबर 3 है भावना का दीपक। शब्द को मैकेनिकल तरीके से नहीं पाया जाता, आपको उसे महसूस करना है। मैंने सुनने नहीं आया, मैं समर्पण करने आया हूँ। यही भावना है। मुझे अपने जीवन की एक बात याद आती है। मैं कई साल तक सिर्फ सुनने की कोशिश करता रहा, पर जब मैंने कोशिश करना छोड़ा और प्रेम से बैठ गया, तो भीतर एक मौन नाद गूंजने लगा। शब्द को सुनने के लिए शर्तें नहीं चाहिए, बस प्रेम और धैर्य चाहिए। शब्द को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, शब्द में डूब जाइए। कभी कुछ सुनाई नहीं देता, फिर भी बैठिए, क्योंकि शब्द हमेशा बोल रहा है, सुनने वाला तैयार नहीं होता है। आज मैं आपको एक सरल अभ्यास देना चाहता हूँ। आज रात सिर्फ 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मन में बस एक ही बात कहिए, गुरु मुझे शब्द के दर्शन दो। कोई कोशिश मत कीजिए, कोई अपेक्षा मत रखिए, बस बैठ जाइए मौन में। धीरे धीरे आपको भीतर कुछ कंपन महसूस होगा, कुछ गूंजेगा, वही शब्द है। अगर आपने आज इस शब्द को महसूस किया या यह सत्संग आपके हृदय को छू गया, तो कमेंट में लिखिए, मैंने मौन में शब्द को महसूस किया। आपका अनुभव किसी और की आत्मा को छू सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन एक नए पथ पर चल सकें। शब्द बाहर नहीं, ये आपके भीतर है। बस प्रेम से बैठना है, वह खुद गूंजने लगेगा। गुरु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।